जय मसीह की सबों को। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 16 और 17 आयत यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार में है और संसार के अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम यहाँ पर 3 बातों को देख सकते हैं। 16 आयत में 3 अभिलाषाओं के बारे में बता रहा है, और ये अभिलाषा मनुष्य के जीवन में ये पाई जाती है। और किसके जीवन में पाई जाती है? जो संसारिक है, जो संसार के हैं, जो संसार से उत्पन्न हुए हैं, और वो संसार के लिए ही जीवन जीते हैं, संसार के लिए है काम करते हैं, संसार के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 बातों को हम देख सकते हैं। पहला, शरीर की अभिलाषा, दूसरा आँखों की अभिलाषा, और तीसरा जीविका का घमंड। और ये तीनों यदि एक मनुष्य के जीवन में अगर ये उपलब्ध हो और इसके जीवन में अगर कार्य करता हो, तो वो मनुष्य परमेश्वर के नज़दीक से, परमेश्वर के घनिष्ठ से वो दूर चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं शरीर की अभिलाषा। ये शरीर की अभिलाषा क्या है? यह शरीर की अभिलाषा उन इच्छाओं को दर्शाता है जो शरीर के लिए होती है, जैसे कि भोजन, पानी, यौन इच्छाएँ। ये इच्छाएं स्वाभाविक होती है, ये हर एक मनुष्य के जीवन में होती है और आती है, लेकिन हमें इनको किस तरह से अपने नियंत्रण में करना है, इसको काबू में करना है, वो परमेश्वर ही वो शक्ति और सामर्थ हमें देती है। लेकिन जब ये इच्छाएं अत्यधिक हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे अंदर में और आपके अंदर में, तो परमेश्वर के प्रेम से दूर लेके चला जाता है। परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के घनिष्ठ से, परमेश्वर के संबंध से, परमेश्वर के नज़दीक से कई गुना दूर लेके चला जाता है। कैसे हमें और आपको मालूम पड़ता है कि हम और आप दूर चले गए हैं परमेश्वर के प्रेम से? जब आपके जीवन में और हमारे जीवन में जो परमेश्वर के प्रति प्रार्थनाएं, परमेश्वर के प्रति आराधनाएं, परमेश्वर के प्रति कार्य, परमेश्वर के प्रति इच्छाएं जब हमारे जीवन में नहीं होती है, तो परमेश्वर के घनिष्ठ से, परमेश्वर के प्रेम से हमें दूर लेके चला जाती है, और फिर उस जगह में शैतान अपना कार्य करती है। दूसरी बात हम देखते हैं कि आँखों की अभिलाषा। ये आँखों की अभिलाषा जो दुनिया की चीज़ों को देखकर उत्पन्न होती है। दुनिया में क्या चीज़ है प्यारो? आप देख सकते हैं दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं जो मनुष्य उस दुनिया के चीज़ों को, वस्तुओं को पाने के लिए ना जाने लोग कितने झूठ बोलते हैं, ना जाने कितने लोग को खून करते हैं, कितने लोग को लूटते हैं, कितने लोग को बदनाम कर, कितने लोग को घसीटते हैं, कितने लोगों को उजाड़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि आँखों की अभिलाषा। आँखों की अभिलाषा क्या है? क्या चीज़ पाने के लिए संसार में? जैसे कि धन पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए, सौंदर्य पाने के लिए, ये इच्छाएं स्वाभाविक होती है,
हर एक मनुष्य के जीवन में ये आती है। लेकिन जब ये इच्छाएं अत्यधिक हो जाती है, जब ज़्यादा ही बढ़ जाती है हमारे और आपके अंदर में, आँखों की अभिलाषाएँ, ये परमेश्वर, ये स्वाभाविक है, हमारे और आपको दिया है आँख में ये अभिलाषाएँ। लेकिन जब अत्यधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, वो सीमा पार कर देती है, तो परमेश्वर के प्रति वो प्रेम को ठंड कर देती है, परमेश्वर के प्रति प्यार को, परमेश्वर के प्रति विश्वास को, परमेश्वर के प्रति भरोसा को कमज़ोर कर देती है। प्यारो, तीसरी बातें हम देखते हैं, जीविका का घमंड। ये जीविका घमंड क्या है? ये जीविका घमंड ये उन इच्छाओं को दर्शाता है जिसके अंदर में शक्ति आ जाती है, ज़्यादा प्रतिष्ठा आ जाती है, ज़्यादा सम्मान आ जाती है। ये स्वाभाविक है। जीविका घमंड ये हमारा शरीर है, शरीर में ये स्वाभाविक है, ये आती है और आना भी चाहिए। लेकिन किस तरह से आना चाहिए और किस तरह से हमें कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन जब मनुष्य के जीवन में जैसे ज़्यादा शक्ति आ जाती है, ज़्यादा प्रतिष्ठा आ जाती है, ज़्यादा उसके जीवन में सम्मान आ जाती है, और जब ज़्यादा ही आने लगती है तो मनुष्य क्या करता है, फिर परमेश्वर को भूल जाता है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर के प्रति भरोसा वो कमज़ोर हो जाता है। वो धीरे धीरे परमेश्वर के नज़दीक से वो गिरता चला जाता है। उस मनुष्य को पता नहीं चलता है। प्यारो, इसीलिए हमें और आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही सतर्क पूर्वक जीवन को जीना है। प्यारो, ये संसार बुरा है। संसार के नियम कानूनें परमेश्वर के खिलाफ ही बनाई जाती है, परमेश्वर के लोगों के विपरीत ही बनाई जाती है संसार के नियम कानूनें, ताकि परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर के संदेश, परमेश्वर का वचन ना फैले, लोग ना जान सके, इसलिए बनाई जाती है। प्यारो, क्योंकि संसार परमेश्वर को जाना नहीं चाहती है, परमेश्वर के संदेशों को सुनना नहीं चाहती है, परमेश्वर के वचन को समझना नहीं चाहती है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या है, क्या चाहता है। क्योंकि बाइबल संसार के विरोध में बातें करती है और संसार परमेश्वर के विरोध में बातें करती है। इसीलिए संसार और परमेश्वर के वचन एक साथ नहीं रह सकती है। शैतान और परमेश्वर एक साथ नहीं बैठ सकती है। परमेश्वर का संदेश और शैतान का संदेश एक साथ नहीं मिल सकती है। प्यारो, तो ये जीविका घमंड को हम यहाँ पर देखते हैं। तीसरे बातों को, ये घमंड ये आना अनिवार्य है, लेकिन ये किस तरह का घमंड हमारे और आपके जीवन में कार्य कर रहा है? क्या ये प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से? क्यों प्यारो, जब ये घमंड आ जाती है तो छोटे लोगों को भूल जाती है, कमज़ोर लोगों को भूल जाती है, गरीबों लोगों को भूल जाती है। फिर गरीबों को, कमज़ोरों को, निराशाओं को बड़ों लोग इज्जत नहीं देती हैं, सम्मान नहीं देता है। एक तरह से हम देखें तो छोटों, गरीबों, लाचारों के द्वारा ही बड़े लोग बनते हैं। लेकिन जब ऊंचे पद और ज़्यादा प्रतिष्ठा, ज़्यादा सम्मान जब मिलने लगती है तो फिर उस छोटे लोगों को दरकिनार कर देती है। फिर उसे कोई इज्जत और सम्मान उस बड़ों के पास से नहीं मिलती है। कारण यही है क्योंकि उसके अंदर में वो घमंड, वो परमेश्वर के अंदर से नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, वो संसारिक है और शैतानिक है। ये समझना है। कई सारे ऐसे लोग हैं संसार में, संसार
संसारिक लोग तो ऐसे करते ही है, लेकिन आज क्रिश्चियन लोग भी ऐसे करते हैं। गरीबों को दरकिनार करते, इज्जत नहीं देते, सम्मान नहीं देते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। बड़े लोग, पैसे वाले लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उन्हीं से ज़्यादा लगाव रखते हैं, उसी के ज़्यादा संबंध रखते हैं, उसी के साथ ज़्यादा घनिष्ठता बनाए रखते हैं। लेकिन जो गरीब है, कमज़ोर है, पढ़ा लिखा कम है, ज्ञान कम है, उसको उतना ज़्यादा सम्मान नहीं मिलती है प्यारो। लेकिन एक चीज़ जानना है, जो आपको सम्मान नहीं देती है संसार के लोग, चाहे वो बड़े क्रिश्चियन के घराने के लोग हों, चाहे संसार के लोग हों, ये आप जानना कि अब जब वो लोग आपको सम्मान नहीं देती है, लेकिन परमेश्वर आपको सम्मान देती है। ये याद रखना, क्योंकि परमेश्वर वो कहा है, ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। प्यारो, ये वचन से हम यही सीखते हैं। 17 आयत में लिखता है, संसार और उसके अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आप सोचो और सोच करके बताओ, क्या संसार आपके लिए और हमारे लिए क्या लाभदायक है या ज़रूरतें हैं? क्या संसार की चीज़ वो बरकरार रहती है, बने हुए रहती है? नहीं प्यारो, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है, ख़त्म हो जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है, वो सर्वदा अडिग रहता है, वो खड़ा रहता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, कार्य करता है। और यदि ये 3 चीज़ें, शरीर की अभिलाषाएं, आँखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, किसकी ओर से आपके अंदर में ये 3 चीज़ें आ रही है? क्या शैतान की ओर से या परमेश्वर की ओर से? परमेश्वर के नाम की महिमा हो।